जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोड का अब सिर्फ 2 एग्जाम बाकी है, एक आपका क्लर्क का एग्जाम, दूसरा आपका प्यून का एग्जाम, और इसी दोनों पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं भाई। तो मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने आया हूं कि भाई इस दोनों पोस्ट के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, क्लर्क और प्यून के लिए। और कुछ बात अगर आप अपने लाइफ में, स्टडी में अगर अप्लाई कर लेते हो, पढ़ाई में अगर आप अप्लाई कर लेते हो, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास टाइम है 10 से 15 मिनट का वीडियो को रुक कर देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज पढ़ाने नहीं आया हूं, आप लोगों से कुछ बातचीत करने आया हूं। और आप लोग कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। मैं बात यही करने आया हूं कि सर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं और कैसे सारी चीजों को कवर करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोड का सिलेबस नहीं पता है, ना तो प्यून का सिलेबस नहीं पता है, या फिर क्लर्क का सिलेबस नहीं पता है, या फिर मॉक टेस्ट कैसे लगाएं ये नहीं पता है बहुत सारे लोगों को, या फिर उसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये भी नहीं पता है। तो उन सारे बातों के बारे में हम लोग A to Z चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिन लोगों को जरूरत है ऐसे वीडियो की, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। तो भाई सेफ स्कोर होता क्या है, सेफ स्कोर होता क्या है, आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही मैंने बोला कि भैया सेफ स्कोर, अब सेफ का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से अपने आप को सुनिश्चित करना, एकदम सेफ जोन में रहना, ठीक है। तो कैसे रहेंगे, अगर हम लोग बात करें क्लर्क लेवल के बारे में या फिर प्यून के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो क्लर्क में आपका जो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो 90 नंबर का है। क्या है भाई, 90 नंबर का है। और दूसरा जो प्यून का सिलेबस है वो आपका 85 नंबर का है। ये सारे लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 10 नंबर का इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भाई, 10 नंबर का इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा, और इसमें इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होने वाला है। तो ये थोड़ा सा अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है कि पीटी देने के बाद या फिर मेंस देने के बाद हमारा इंटरव्यू का सेक्शन आता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमारे पास होता है कि इस 90 नंबर को क्रॉस करना और इस 85 नंबर को क्रॉस करना। अब इसमें कितना सेफ स्कोर होगा ये मैं आप लोगों को बताता हूं। सेफ स्कोर के लिए आपको सबसे पहले बेसिक बात क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे पहले जान लो, ठीक है। सबसे पहला चीज कि आपको पूरा का पूरा, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक्स पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, और साथ में हम लोग टॉपिक तो पता होगा, और क्वेश्चंस का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट में, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का टॉपिक चैप्टर वाइज ले लो या फिर टॉपिक वाइज ले लो, ये सारा कुछ आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कि इन सारे चीजों को कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं मॉक टेस्ट पे। अब आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट तो लगा रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा है, लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा है, तो कैसे नंबर आएगा। तो मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता है भाई, मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करने से सब कुछ होता है। जैसे कि आपने एक मॉक टेस्ट लगाया है और उसका साथ में एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप उस चीज का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप चाहे हजारों की संख्या में मॉक टेस्ट लगा लो, लाखों की संख्या में मॉक टेस्ट लगा लो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है। साथ में कितना मॉक टेस्ट लगाना है, तो आप कह सकते हैं कि सर एक मॉक टेस्ट या फिर 2 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं, उसके साथ में उस पेपर का अगर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने का मतलब कि मैंने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, और क्या क्या पढ़ने का हमको जरूरत है, और क्या रिवीजन करना चाहिए। मैं आपको ये बात बहुत पहले से समझाते आया हूं कि भाई साहब एग्जाम डेट कभी भी दे देगा, नोटिस निकालेगा, 15 दिन में एग्जाम ले लेगा, यही करने वाला है ना, 15 दिन में एग्जाम ले लेगा, आपको समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, पीटी हो चाहे मेंस हो। अभी देखो स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होने वाला है उन्होंने 8 मई को रख दिया है। 1 मई से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और 8 मई को पटना में क्या होने वाला है, सारे लोगों का स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अब यहां अगर हम लोग बात करें कि सर 90 में से क्या स्कोर लाएं जो हम एकदम सेफ हो जाए, ठीक है, 90 में से ऐसा क्या स्कोर लाए जो हम बिल्कुल सेफ हो जाए, तो भाई मैं आपको कहता हूं कि इसमें 70 है ना, 70 से आपको 75 नंबर एक्यूरेट आना चाहिए,
क्या आना चाहिए भाई, 70 से आपको 75 नंबर एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर प्यून के बारे में अगर बात करें तो इसमें भी आपका 65 से 70 नंबर जो है वो आपका एक्यूरेट आना चाहिए। मतलब आपने बनाया वो चीज, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने 90 में 90 क्वेश्चन बना लिया, 85 में 85 सॉल्व कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सर आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है उसको देखते हुए आप 70 से 75 क्वेश्चन सही करोगे। गलती काट के हम कह रहे हैं तो एकदम अंधा टाइप जो होता है ना, एक होता है नहीं कि ब्लाइंड फेथ होता है या फिर ब्लाइंड लव होता है, तो उस तरीके का प्यार मोहब्बत आपको निभाना पड़ेगा आपके किताब के साथ। और ये आपको 2 महीने का मैं आपको टारगेट देता हूं, 2 महीने का आपको टारगेट देता हूं। ये टारगेट भाई साहब पूरा कर लो और आज से कम 5 से 6 घंटा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5 से 6 घंटा अगर प्रॉपर तरीके से भी आज से तैयारी कर लेते हो, मेरी बात मान के अगर तैयारी कर लेते हो तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। और फायदे में कब रहोगे, जब तुम कायदे में रहोगे, ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह जो होता है, क्लास का नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह, वो तो मैं आपको प्रोवाइड कराता ही हूँ टेलीग्राम चैनल पे। बहुत सारे लोगों को सिलेबस नहीं पता होगा तो सिलेबस के लिए एक बार मैसेज करना, नंबर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात होता है कि सर सिलेबस जैसे ही अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो मान लो कि हमसे मैथ्स पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, मैथ पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, आपसे हिंदी पूछा जाएगा, आपसे फिर क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर जो सबसे बड़ा हेडेक है जीके जीएस का हेडेक आपसे पूछा जाएगा। तो इतना सारा सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए मैं बता रहा हूं। प्यून वाले में तो कुछ है ही नहीं, प्यून वाले में तो आपका हिंदी है, ठीक है, फिर आपका मैथ्स है और आपका इंग्लिश है आपका, ठीक है। तो ये 3 चीज आपका प्यून में पूरा का पूरा 85 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 85 क्वेश्चन होगा और ये आपका पूरा का पूरा 90 आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इन सारे चीजों के बारे में आपको एक बार सिलेबस देखना बनता है और वो सिलेबस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है या फिर आप नंबर पे मैसेज करोगे तब आपको हम सेंड कर देंगे कि क्या प्रॉपर सिलेबस है, क्या टॉपिक वाइज पढ़ना है। देखो भाई, जब तक मिल के नहीं पढ़ेंगे ना, अगर हम पढ़ाना छोड़ दे, आप पढ़ना छोड़ दे, तब तो एग्जाम निकलने से रहा। आपको एक एक जानकारी इसी चैनल से मिलती है, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो एक बार शेयर करना और कॉमेंट तो करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो ये सारा कंडीशंस हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा। अब आपको एक इन सारी चीजों के बाद सिलेबस आपने देख लिया, टॉपिक देख लिया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लिया, मॉक टेस्ट देख लिया, ठीक है, एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप क्या किए कि आपका 70-75 नंबर भी आने लगा, फिर आपका 65-70 एक्यूरेट आपका प्यून वाले में नंबर भी आने लगा। अब होगा क्या कि आप अब आओगे रिवीजन वाले सीरीज में। अब जब तक किसी भी चीज का रिवीजन नहीं करोगे तो भाई मैंने पहले ही कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि हम लोग गजनी है, हर 15 मिनट पे बातों को भूल जाते हैं। आप हमको अभी देख के जाओगे, आप हमको भूल जाओगे, कमेंट करना भूलोगे कि नहीं भूलोगे भाई, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोगों का रिवीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो भी सिलेबस के साथ। अब हमको करना क्या है कि ऐसा सोचना ही नहीं है कि सर स्टेनो रीडर का जो पीटी हुआ था उसमें आपका बहुत आसान सवाल नहीं पूछा गया था। बहुत सारे लोगों को रीजनिंग बहुत आसान लग रहा था, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बहुत आसान लग रहा था, बहुत सारे लोगों को जीके जीएस अरे भाई कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ा परेशानी थोड़ी है, हम लोग साथ मिलकर सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा पसीना छूटा भाई एग्जाम में कि भैया दिन में तारा दिखाई देने लगा कि हमारे राइट में भी तारा है, हमारे लेफ्ट में भी तारा है, समझ रहे हो ना, तो दिन में तारा दिखाई देने लगा। तो अपना जो प्रैक्टिस होता है टाइप्स वाइज, हम क्यों कह रहे हैं कि आप टाइप्स वाइज प्रैक्टिस करो, हम क्यों हम कह रहे हैं, आप जरा ध्यान देना। टाइप्स वाइज क्वेश्चन कहने का मतलब होता है कि यहां पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहां लिखे, ठीक है। अब आप एक चैप्टर स्टार्ट करते हो, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हो। अब इसके बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत सारे। आपने 2 टाइप बनाया, आप खुश हो गए, भैया हो गया, एकदम कंफर्म कंप्लीट कर लिए, एक चीज नहीं छूटा हुआ है, 1% नहीं छूटा हुआ है। पढ़ेंगे कहां से आएगा, वहीं से आएगा ना भाई, ऐसा चक्कर में नहीं पढ़ना। क्वेश्चन का लेवल 3 तरीके का होता है, पहला इजी होता है, फिर आपका मॉडरेट होता है, ठीक है, और फिर आपका डिफिकल्ट होता है। तो
तो हम लोगों को ऐसा पढ़ना है कि हमसे एक प्रश्न नहीं छूटे। अगर इस तीनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कवर करोगे तब आपका नंबर 70 प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है कि एक क्लास करेंगे और बोलेंगे वाह भाई कंप्लीट हो गया मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है आपका, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट है आपका, कैलकुलेशन कंप्लीट है आपका, अल्फाबेट कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, पूरा का पूरा इंग्लिश कंप्लीट है। तो भाई ऐसे नहीं होता है, ये संभव नहीं है। आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे आपके कोई बगल वाले नहीं बताएंगे जो लोग खुद क्लर्क और प्यून का फॉर्म फिलअप करके रखे हैं। वो लोग बोलेंगे इसको हम तरकीब बता देंगे तो बेचारा ये पास कर जाएगा, ये उस तरीके से पढ़ने लगेगा। बहुत जलनशील लोग होते हैं दुनिया में भाई, समझ रहे हो ना। अब जलनशील कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी तरक्की से उनको बहुत जलन होती है, समझ रहे हो ना। तो आपको ये तीनों चीज फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उस चैप्टर में बना जाओ, तब किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको रोक लेगा वो। बात समझना, मैं बहुत गहराई से कह रहा हूं, ठीक है। अब एक और सवाल आपके मन में आएगा कि सर रीजनिंग बहुत आसान है, 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन उस लेवल के क्वेश्चंस को आप टच नहीं कर पाओगे, उस लेवल के क्वेश्चंस को आप टच नहीं कर पाओगे। हिंदी भी बहुत आसान है, कितना पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगा, विलोम पूछेगा, कुछ भी पूछेगा भाई, ठीक है। पहले से मन में एकदम माइंड मेकअप है कि हम तो कर लेंगे, लेकिन होगा नहीं उस समय। चाहे आप पहला बार एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे आप बार बार बैठ के फिर से बैठ रहे हो, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि सारा का सारा चीज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, मैथ्स भी हो गया हमारा। इंग्लिश एक बहुत बड़ा लोचा बन के उभरता है हमारे एग्जामिनेशन में। भैया हम भी बिहारी हैं, आप भी बिहारी, बहुत सारे लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे लोग बिहारी हैं। तो इंग्लिश बचपन से एक मतलब ऐसा रहता है कि भाई अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, डर लगता है कि आगे क्या वोकैब कैसे याद करेंगे, प्रेसी को कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे। लेकिन डर कब तक लगता है, जब तक आप किसी भी चीजों को सही से पढ़ते नहीं, है ना। एक ऐसे ही कहावत आता है कि मतलब एक अरसा लगा आपसे तुम होने में और 2 सेकंड लगेगा तुमसे गुम होने में। मतलब एक अरसा लगा है इंग्लिश को जानने में, क्या करने में, क्या नहीं करने में, और 2 सेकंड लगेगा भाई आपको पढ़ के समझने में। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लासेज इस चैनल पे इंग्लिश की चलेगी, रीजनिंग की चल रही है, मैथ्स की भी क्लासेज चलेगी, वो सारी की सारी क्लासेज आपको मिल रही है, जीके जीएस की क्लासेज आपको पहले से मिल रही है। अब मसला आता है करंट अफेयर का, है ना। मसला क्या आता है भाई, करंट अफेयर का। करंट अफेयर हम लोग कहां से कवर करें, तो करंट अफेयर के लिए स्पीडी का, जैसे कि मैम ने आपको बताया होगा, पल्लवी मैम ने, स्पीडी करंट अफेयर का एक आपका बुक आता है, इसमें पूरा आपका मंथली देके रखता है, ठीक है, आपका ईयरली देके रखता है। तो इस चीज से आप कवर कर सकते हो। इस चीज का भी बुक आपको खरीदने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैसेज करोगे पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे, ठीक है, मैसेज करोगे पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब एक और बात आपके मन में आ जाएगा कि सर सब कुछ हो गया लेकिन प्रैक्टिस सेट कहां से करें। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सा बुक्स अच्छा होगा, कौन सा बुक लिस्ट आप एक बार बता दीजिए। आप लोगों के मन में यही रहता है। तो मैं आपको बताता हूं, आप मार्केट में जाओगे, सिविल कोड का बहुत सारा बुक पड़ा हुआ है, ठीक है, सिविल कोड क्लर्क का आपका और प्यून का बहुत सारा बुक पड़ा हुआ है, जैसे कि रुक्मिनी का हो जाएगा, फिर आपका किरण पब्लिकेशन का। ये 2 बुक बहुत अच्छे बुक है। स्पार्क का भी मैंने साथ देखा था। तो वो तीनों बुक में से आप कोई भी एक बुक लेना जिसमें कम से कम आपका 50 मॉडल सेट होगा, 50 मॉडल सेट होगा, है ना। और किरण ले लोगे तो ज्यादा आसान होगा, या फिर आप रुक्मिनी ले लोगे, एरर थोड़ा कम रहता है तो एनालिसिस करने में भी थोड़ा सा बनेगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है, भाई हम खड़े हैं ना। एक बार मैसेज करोगे तो हम रिप्लाई तो करते हैं ना, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप पे हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज आपको कवर करना पड़ेगा। और बुक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे बता दिया, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा चीज मैंने आपको बताया है। अब आपको ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो आपका बैच है किस चीज का है, क्लर्क का बैच है, रिकॉर्डेड आपका बैच है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो यहां से भी आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या कि हमारा सेवक के लिए, प्यून वाले के लिए बैच हमारा अलग से है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सारा इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे करके जैसे मिलता है उस हिसाब से आपको मिलता रहे। क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और 1100 समथिंग इसमें क्या है, सब्सक्राइबर, छोटा परिवार है, आप लोग चाहेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आप ही लोगों के कारण आज हम लोग यहाँ पे हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिखाया, चाहे वो पटना हाईकोर्ट में हो, चाहे वो सिविल कोर्ट के एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चों का हेल्प मिला है, बहुत सारा रिजल्ट भी हम लोगों ने दिया है, सारे लोगों को पता है ये बात, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, नंबर पे मैसेज कर सकते हो पीडीएफ के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। कुछ और भी आपको समस्या है स्किल टेस्ट वगैरह से लेकर, तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, और जिस भी तरीके का परेशानी हो एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।